ये व्रत और अच्छी नीति। अच्छी नीति हमेशा अच्छे कर्म करना, घर को स्वर्ग बना करके रखना, कोई अतिथि आए उसका सम्मान करना, ऐसा भाव सुनीति के अंदर है। हमेशा पूरी प्रजा का पालन पोषण, सबको पुत्रवत समान भाव से देखना, सुनीति के ऐसे भाव हैं। उत्तानपाद एक बार युद्ध के लिए जाते हैं। तो युद्ध के लिए जाते हैं तो वहां पर एक राजा को परास्त करते हैं। परास्त करने के बाद में वहां पर एक कन्या उनको मिलती है जो सुरुचि है, जिसका नाम। वो आपस में एक दूसरे को की तरफ मोहित हो जाते हैं। तो सुरुचि से कहते हैं कि आप चलिए, आप हमारे राज्य में। उससे उत्तानपाद जो हैं सुरुचि के साथ में गंधर्व विवाह करते हैं। गंधर्व विवाह करने के बाद में जैसे ही अपने राज्य की तरफ आते हैं, वहां पर सुरुचि जब देखती है सुनीति को कि ये को कौन है, तो उत्तानपाद से पूछती है ये कौन है। तो उत्तानपाद बोलते हैं ये मेरी पहली पत्नी है, आपसे बड़ी हैं ये। तो सुरुचि क्या बोलती है कि भाई यहां पर या तो ये रहेंगी या मैं रहूंगी। कि ये रहेंगी तो मैं इस राज्य में नहीं रहूंगी, इनको कहीं अन्य स्थान दें। और यदि आप मेरे को लेकर आए हैं तो मेरा पूर्ण अधिकार है पूरे राज्य में, पूरे राज्य पर, हर चीज पर मेरा अधिकार है, इसका नहीं। अब वही बात है ना, उत्तानपाद सुरुचि की सुन रहे हैं। उसके बाद में सुनीति के लिए अन्य महल में जगह दे देते हैं, वहां पर सुरुचि रहती हैं। सुनीति रहती हैं। सुरुचि के कोई संतान नहीं है, पर काफी समय बीत जाता है। सुनीति जो है भगवान की आराधना करती हैं, भगवान की पूजा पाठ बहुत करती हैं, भगवान की अनन्य भक्त हैं सुनीति। तो भगवान से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु मेरी छोटी बहन सुरुचि के भी कोई संतान हो जाए, ऐसी आपसे प्रार्थना है। क्योंकि यदि मेरी पूजा में थोड़ा सा भी मेरे को पुण्य मिला है, या जो भी मैंने पुण्य एकत्रित किए हैं वो सारे पुण्य में सुरुचि के लिए अर्पण कर रही हूं कि इसके कोई संतान हो जाए। क्योंकि काफी समय बीत गया, इसके कोई संतान नहीं है। ऐसी भावना सुनीति की है। जिसकी नीति, जिसकी सोच अच्छी हो वही तो सुनीति है। सुनीति और सुरुचि हमारे अंदर भी विद्यमान है। हमारी अच्छी थिंकिंग, हमारी अच्छी सोच हमें सुनीति बनाती है। हमारी सोच बुरी हो, हमारी थिंकिंग गलत हो तो वो हमें सुरुचि बनाती है। सुनीति अच्छी नीति, सुरुचि अपनी रुचि के हिसाब से चलना कि मेरे को ये पसंद है तो बस ये पसंद है, ये होता है सुरुचि। तो भगवान ने उनकी सुनी तो सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम, और सुनीति के कौन हैं? ध्रुव जी। ध्रुव जी थोड़े से बड़े हैं, चलते फिरते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन भगवान को बहुत मानते हैं ध्रुव जी जो हैं। क्योंकि माता का जो गुण है, इसलिए माताओं को हमेशा, जो भी किसी माता बहन को कोई बच्चा होने को हो या गर्भवती हो, तो हमेशा धार्मिक चीजों को ही देखें, धार्मिक चीजों को ही पढ़ें। हमारे पुराणों को, वेदों को, गीता को, उपनिषदों को, या रामायण पाठ करें, गीता जी का पाठ करें, भागवत को श्रवण करें,
जैसा आप श्रवण करेंगे, जिस चीज की तरफ आपका मन अधिक लगेगा, वैसे ही वही गुण आपके बच्चे के अंदर विद्यमान होंगे। यदि आप महाभारत देखेंगे तो महाभारत जैसे गुण, आप वीरांगनाओं की कथा पढ़ेंगी, वीरांगनाओं की कहानियां पढ़ेंगी, तो आपका बच्चा भी वीर होगा। जैसे महाराज शिवाजी। और यदि भगवान की कथाओं का श्रवण पान करेंगी, भागवत जी का श्रवण पान करेंगी, तो ध्रुव, प्रहलाद ऐसे भक्त होंगे।